नमस्कार साथियों, यह बिहार एसएससी के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, जो कि सेट नंबर 1 है, जिसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि कुछ न कुछ मतलब कठिन लग रहा है, उससे प्रश्नों को देखेंगे, ना कि मतलब सारे प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ से। मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों, जो केवल एक एक छात्र है को है, निकाल देते हैं तो शेष औसत अंक 1 से घट जाता है। 1 से घट जाता है ना। तो देखिए, पहले 52 छात्रों का कुल अंकों का योग निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 52 गुना 45, इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2340। ठीक है। उसके बाद फिर करा 52 में से 2 छात्रों का, एक जो है मैक्सिमम, एक जो है मिनिमम को निकाल देते, यानी कि 50 छात्र। 50 छात्र का औसत कितना हो जाएगा? 1 घट जाएगा, यानी कि 44। तो इसका जो अंकों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2200। अब 52 छात्रों का है 2340 और 50 का है 2200, 2 का कितना हो गया? 140। तो इसका औसत पूछ रहा है, औसत यानी कि 2 से डिवाइड करेगा तो 70। 70 किस में है? 1 में। ठीक है, नेक्स्ट। एक वस्तु को 25%, 15% छूट, क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये बचता है। पहले क्रमिक छूट निकालिए तो 25 प्लस 15 माइनस हो जाएगा 25 गुने 15/100। इसका निकालिएगा तो क्रमिक छूट तो 40 माइनस कर दीजिएगा 3.75, तो आ जाएगा 40 माइनस करिए तो आ जाएगा 36.25। ठीक है। और ये नेक्स्ट में ये कितना है? ये 36.25 का मान नहीं है, ये जो है 63.75 का मान है, 612 रुपया। तो 1% का, इसको बटा कर दीजिए 600, मतलब 63.75। फिर निकालना हमको कितना? 100%, तो गुने 100 से कर दीजिए तो बराबर आ जाएगा। इसको काटिए छठेगा तो 960 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है, उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे में यानी ट्रिप में औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर कार्यालय जाने के उसकी गति भी बताना है। ठीक है। कार्यालय से घर आने की गति हो जाएगा, मान लीजिए 4x, वापस जाने की 1/4 थी यानी x। औसत गति कितना? 15। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 × x × 4x हो जाएगा, बटा में x + y, यानी कि 4x + x हो जाएगा 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगा। ये तो x से x कट गया। अब बताइए, यहाँ देखिए 4 दूना 8, इधर क्या 15 × 5 = 75 हो जाएगा, बटे 8 बराबर x। x का मान आ गया। तो क्या पूछ रहा? कार्यालय जाने की गति। कार्यालय जाने की गति कितना थे? x। आंसर है 75/8। दिया हुआ 5x + 1/3x = 4। यहाँ पर लेकिन क्या किया? तो उलट दिया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। तो लिखे पहले 5x + 1/3x = 4 है। अगर हम इसको दोनों तरफ गुना कर देते हैं, 9 लाना तो यानी कि 3/5 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 5 से 5 का मतलब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इधर भी तो आपको गुना करना पड़ेगा 3/5 से, तो यहाँ आ जाएगा 3x + 1/5x बराबर 4 × 12/5। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर ये तो आ जाएगा 9x² + 1/25 x²। यहाँ पर प्लस हो जाएगा
2 इंटू ए बी, तो 2 ए की जगह पर 3x, तो एक से x तो कट जाएगा, गुने 3/5 बचेगा, बराबर 144/25। इसका मान पूछ रहा है, तो इसको उधर भेज देंगे, तो 144/25 माइनस 3 दूना 6/5, एलसीएम लीजिएगा तो 25, 144 माइनस 6×5 = 30, तो 144 में से 30 गया तो 114, 114/25। ऑप्शन नंबर किस में है? 114/25, ऑप्शन नंबर 4। रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% के लाभ कमाने के लिए 2160 रुपये में कितने वस्तु? इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? रुपया ऊपर में लिखना, जितना वस्तु हो जाएगा, और गुना करना जितना 100 प्लस माइनस जितना लाभ या जो हानि होगा, वही इधर से लिखना है। वस्तु गुने 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, जो भी चीज़ हो, इसी तरह से इसको बनाना है। तो 2160 है, 2160 में कितना? 48 वस्तुओं को बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? 10% की हानि है, यानी कि 90%, बराबर 2016 में 100 वस्तु बेचेगा, लेकिन उसको 12% लाभ कमाना है, यानी 100 प्लस 12 तो 112 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो क्या होगा? 0 से 0 हो गया, 9 से काट दीजिए, 6 2 8 1 9, 9 से ये तो कट जाएगा, 9 दूना 18, 3 9 चौका 36, कट गया, 24 दूना 48, 2, अब ये 2 से इधर कट जाएगा 56 बार। अभी 56 से इसको काटिए, 3 बार, तो 5 यहाँ 15, उसके बाद 6 तो 36, यानी कि x बराबर 36 आ गया, यानी कि 36 वस्तुओं को बेचेगा, तो फिर उसको 12% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, 54.6 है, और 75% संख्याओं में से प्रत्येक को इतना बढ़ाना 5.6, शेष को यानी इतना काम करना। पहले मान लेते हैं कि संख्या x है, टोटल संख्या x है, तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 54.6 गुने 100 बराबर आ जाएगा 5460, 5460 हो गया। 75% संख्या यानी 100 का 75%, 75, तो 75 में कितना करना वृद्धि? 5.6 का, 5.6 का वृद्धि करिएगा तो कितना आ जाएगा? इतना गुना कीजिए तो 420 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा कि शेष, यानी कि शेष कितना? 25%, 25% में कितना कमी करना? 8.4, अगर 25 गुने 8.4 कीजिएगा तो आएगा 210, 210 की कमी हो रहा, 420 का वृद्धि हो रहा, तो कितना वृद्धि हुआ? 210 का वृद्धि हो गया ओवरऑल, तो ओवरऑल 210 का वृद्धि हो गया, तो फिर कितना? 5460 पहले था, 210 और वृद्धि हो गया, तो हो गया, दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, 0 6 7 6 5, यानी कि 5670, 5670 है कितना? 100 का, तो इसका औसत कितना हुआ? 56.70, 56.70, ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट, कि आय का अनुपात दिया हुआ है और ABC के खर्च का अनुपात दिया हुआ, तो पूछ रहा है एक ही बचत है, तो पहले लिख लीजिए ABC लिख लीजिए। क्या दिया? पहले आय का अनुपात, तो आय लिखिए 5:3 है। खर्च का अनुपात में, खर्च में दिया हुआ है 8:5:2 दिया। फिर क्या लिख रहा है? सी का खर्च 2000 है, सी का खर्च अनुपात में 2 है, यही 2 बराबर कितना? 2000 है, तो एक में 1000 हो जाएगा,
एक बराबर 1,000 यानी कि 2,000 ही खर्च गई। बी कितना खर्च कर रहा, 5,000। ए खर्च कर रहा 8,000। ए खर्च किया 8,000। उसके बाद देखें यहाँ पढ़िए, बी बोल रहा है 700 रुपया बचाता है, खर्च किया 5,000, बचा भी रहा है 700। तो यानी उसका आय कितना था, 5700। 5700 बी का आय था, लेकिन अनुपात कितना है, 3 का। यानी कि 3 बराबर 5700, तो 100 तो 1 बराबर 1900 हो जाएगा। 1900 तो एक आय हो जाएगा 19,95,95,100। 19,95,95,100। तो एक की फिर बचत कितना हो जाएगा, 9500 माइनस 6000 यानी कि 1500। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संख्या को 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो इसका पहले 4, 5, 6 और 9 का एलसीएम निकालिए, जो कि 180 होगा। अब पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लीजिए, उसको 180 से डिवाइड कर दीजिए। 5 बार में 18 5 90, 0 0 100। यानी कि इसमें 80 और रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता, तो यानी 1080 तो रहता कट जाता, लेकिन शेष प्राप्त हो रहा 3, तो +3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1083। 1083 नहीं पूछ रहा इसका अंकों का योग। तो 8 1 9 9 3 12, 12 सी। नेक्स्ट, रीजनिंग के प्रश्न। इसमें पूछ रहा था असंगत कौन है, यानी सबसे अलग कौन है। मनोचिकित्सक है, गुर्दा रोग विशेषज्ञ है, श्वास रोग विशेषज्ञ है, हृदय रोग विशेषज्ञ। ये किसी न किसी एक तरह से क्या है, अंग से रिलेटेड है। लेकिन मानसिक रोग वाला, मनोचिकित्सक वाला कोई अंग से रिलेटेड नहीं है जिसमें कि डायरेक्ट हो। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है इस शब्द को प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगले अक्षर को, स्वर को जो अगले अक्षर से, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर से बदल देते हैं। तो आई है, आई का अगला अक्षर हो जाएगा जे, क्योंकि वो क्या वोवेल है। एन का पहले एम हो जाएगा, एम एन। सी का पहले बी हो जाएगा, यू, पी क्यू आर एस टी यू, यू के बाद भी आर, पी क्यू आर है, आर है तो पी क्यू हो जाएगा। ए के पहले कौन सा होगा, तो जेड, पूर्ववर्ती ए के बाद बोला तो ए के बाद बी हो जाएगा। बी के पहले ये, जे के एल, एल है तो एल के पहले आना चाहिए, एल के पहले वाला जे के हो जाएगा, ई के बाद एफ। अब पूछा है क्या चीज़ कि इस प्रकार नए शब्द में कितने स्वर हैं। देखिए कितना स्वर है, एक दिख रहा है ना, तो 78 का सिर्फ क्या हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखें। हज का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ से यहाँ छोड़िए, फिर से पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से आइए। स्टार है, एस है, स्टार है, जी है, परसेंटेज है, यू, जेड, एच, एक्स, जी। जेड का जी से क्या संबंध है ना पूछ रहा। स्टार का मतलब क्या है, क्या है, ए बी की मौसी, यानी कि एस जो है ना जी की मौसी हो जाएगी। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का देखिए कहाँ है, परसेंटेज का अर्थ है ए बी की माँ है। ए जो है, ये जो जी हो जाएगा बी की माँ है, कि माँ है। फिर उसके बाद ए वाली चिन्ह है, का अर्थ है कि पुत्री है। ये जो है पुत्री किसकी, इसकी है। हज का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, ए जो इसका भाई है। अभी इधर हमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जेड और जी के बीच में है, तो जेड भी आ गया, जी भी आ गया। तो बताइए, ये जेड का ही बेटी,
यू, यू की ये क्या हो गई, माँ है ना, तो यू की माँ यानी कि जेड का कौन होगी, पत्नी होगी। पूछा क्या था, जेड का जी से क्या संबंध है, देख लीजिए। जी का क्या है, जी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आगे। छात्रों के कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान पर है। राजेश जो शीर्ष से 15वें स्थान पर, यहाँ पर मान लीजिए क्या राजेश है, उसके पहले कितना होगा तो 14। प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है, मान लीजिए यहाँ प्रकाश है, वो नीचे से 25वें यानी उसके पहले 24 लोग हो। उसके बाद ज्ञान और प्रकाश से 10 स्थान आगे, ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे, यानी कि 10 स्थान आगे कर दीजिए, यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा। 10 स्थान आगे यानी कि बीच में 9 आएगा। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र, राजेश और ज्ञान के बीच कितना है 10 है, तो पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या कितना होगी, जोड़ दीजिए। तो 14, 14 एक 15, 15 और 10, 25 एक 26, 26 और 9 35, 35 एक 36 और 36 और 24 60, 60। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन है। 17 जनवरी 2004 सॉरी 17 जनवरी 2004 को शनिवार था, तो 10 अप्रैल 2013 हो गया। तो 17 जनवरी 2004 को सैटरडे। तो यहाँ पहले निकाल लीजिए क्या चीज, 10 अप्रैल 2004 को पहले निकाले कौन सा दिन है। जनवरी महीने का कितना बच रहा है, 17 घटा दीजिएगा तो 14, 31 का महीना होता है 14। फरवरी महीना 2004 में कितना होगा, 29 का महीना होता है। फिर उसके बाद क्या, मार्च में 31, अप्रैल का कितना है 10 दिन। इसको देखिए 7 से डिवाइड कीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 7 से डिवाइड कीजिएगा 1 बचेगा, यहाँ 7 से डिवाइड कीजिएगा 3 बचेगा, यहाँ पर भी 3 बचेगा, यानी 3 दूना 6 1 7। फिर से ख़त्म हो गया, यहाँ भी रहेगा सैटरडे हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा यानी हमको निकालना है 2013, तो यानी 10 अप्रैल 2013 को कितना है वर्षों का अंतर, 9 वर्ष। और इस बीच में लीप ईयर आएगा, कौन सा आएगा 2008 और 2012, 2 ठो लीप ईयर आ जाएगा। तो 9 + 2 यानी 11/7। तो कितना शेषफल बच रहा है 4 ऐड कर दीजिए सैटरडे में। तो शनिवार, तो फिर रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार हो जाएगा। 81 नंबर का ए नंबर। नेक्स्ट 7 मित्र है, PQRSTUVW। एक वृत्ताकार मेज के इर्द केंद्र की ओर सबका मुख है। जरूरी नहीं कि यही क्रम में, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले एक मेज बनाइए गोलाकार, 7 है तो 7 सीट लगा दीजिए, 4 5 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आइए। RW के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है, P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। P और S के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। Q V के बाईं ओर निकटतम स्थान पर बैठता है। R जो है W के बाईं ओर, R को यहाँ बैठाइएगा तो यहाँ पे W हो जाएगा, W के बाईं ओर, क्योंकि सबका मुख केंद्र की ओर है। और P के बाईं ओर तीसरे, P के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा पर हो गया स्थान। अब क्या बोल रहा है, P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति। P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति कैसे होगा, अगर इधर रखना है S तो इधर तो जगह खाली नहीं है, तो अगर S का जगह तो फिक्स हो गया, P और S के बीच केवल 2 हो गया। अब कह रहा है कि 2 मित्र बैठा, Q भी के बाईं ओर निकटतम है। Q जो है भी के बाईं,
हो जाएगा, ए बच गया स्थान टी का। तो क्वेश्चन पूछा था कि एस के सापेक्ष टी का स्थान, एक्स के सापेक्ष टी का स्थान अगर बाईं ओर से चलेगा तो चौथा, अगर दाईं ओर से चलेगा तो तीसरा, तो दाईं ओर से तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन 8 है, 6 है, 9 है, 10 है। तो पहले ये जो लिखा हुआ साइड वाला उसको देखते हैं क्या रिलेशन आ रहा है। 6 दहें के 60 होता है और 8 9 72 होता है। अगर दोनों का अंतर किए तो आ गया 12, यानी कि दोनों का अंतर गुना करके फिर अंतर कर देना, यानी कि 8 सते 56, ये 6 9 54, तो 2 आ गया, तो 2 सी में है, 88 का सी। नेक्स्ट, सॉरी, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता हो गया, यानी कि दोनों का पिता हो गया। आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई। यदि टी आर की माँ, आर की माँ कौन, टी, यानी इसकी भी माँ, इसकी भी माँ। पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या है, माँ है। पी का टी से, ये देखो पी यहाँ है, टी यहाँ है, तो टी का पी क्या होगा, पोता होगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, देखते हैं। पिकनिक के दौरान एक खेल खेला जाना है, खेल के लिए आर से जेड तक के हैं लड़का लड़कियों का मिश्रण, 9 व्यक्ति है, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना है। लड़कों ने पीले दस्ताने पहने हैं और लड़कियों ने नारंगी दस्ताने पहने हैं। पंक्ति शीर्ष में नारंगी दस्ताने के साथ शुरू होती है। लड़के और लड़कियां पंक्तियां बारी बारी से खड़े होते हैं तो पंक्तियों में प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति ही खड़ा होता है। 9 ठो है, ठीक है, 9 मान लिया जाए, 1 2, पहले सीट लगा दीजिए तो 9 ठो को खड़ा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसमें क्या बोला है, पहले लड़का जो है पीले रंग की दस्ताना पहनता है और लड़की नारंगी रंग की, और पंक्ति शीर्ष से नारंगी से स्टार्ट होता है, नारंगी यानी ऑरेंज से स्टार्ट होता है। ये हो गया ऑरेंज, तो ये हो जाएगा येलो, फिर ये वो, क्योंकि फिर हो जाएगा लड़का लड़की, तो दोनों एक साथ मतलब क्या रहेगा, मतलब बारी बारी से, तो फिर से आ जाएगा येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज। 9 ठो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये तो हो गया ऑरेंज वाला, स्टार्ट हो गया नारंगी से, लड़का जो पीले रंग के, यानी कि लड़का का स्थान वहाँ से, ये क्या हो गया बॉय, ये हो गया गर्ल्स। आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है, आर जो है एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। तीसरा नारंगी दस्ताना टी है, तीसरा, तो पहला नारंगी यानी ऑरेंज, 1 2 3, यहाँ टी है। क्वेश्चन पहले देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है। हमको तो मध्य का तो पता चल ही गया, तो फिर बनाए या ना बनाए, बात खत्म, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट, आठ 45 में घंटे और सुई के बीच का कोण बताना है। तो इसका सूत्र होता है 11/2 बराबर 30H प्लस माइनस एंगल। 8:45 11:30 एम के जगह पर क्या है 45, मिनट की जगह पर 45 है, बराबर 30 × 8, यहाँ प्लस माइनस एंगल है।
कर दीजिए सीधा सीधी गुना। अगर इसको कर देते हैं 240, अगर 2 को भी इधर ले आते हैं तो 240 यानी कि हो जाएगा 480 प्लस माइनस 2a हो जाएगा। इधर हो जाएगा 45, 45 2 बार लिखे 11 से गुना करेंगे सिंपल, तो हो जाएगा 5 9 4 यानी 495। 495 माइनस 480 तो कितना हो गया 15। 15/2 7.5 17, 117 का डी जो दिया हुआ है 7.5 ना देख 7, ठीक है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो इसको पहले सरिया लेते हैं। सी बड़ा है एक्स से और एक्स से बड़ा है कौन एन, एक्स से बड़ा है एन, एन से भी बड़ा है एस, एस से बड़ा है डी, यू डी के बराबर है के, ठीक है। तो यहाँ देखिए निष्कर्ष में आता है जो कि ऑप्शन है सी बड़ा है एन से, सी बड़ा है एन से कोई ज़रूरी है, सी बड़ा है एन से कोई ज़रूरी तो नहीं, ये तो पता नहीं चला हमें, ये तो पता नहीं चलेगा। के बड़ा है एन से, के बड़ा है एन से, बिल्कुल सही है, के बड़ा है ना एन से। देखिए एन यहाँ के यहाँ जा गया तो के बड़ा है एन से, बाकी इस तरह से चेक कीजिए, ये सब गलत है यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सभी तालाब झील है, सभी तालाब जो है क्या है झील है, कोई नदी तालाब नहीं है, ये मान लीजिए नदी है, कोई नदी तालाब नहीं है, जो नहीं है उसको काट दीजिए। तो निष्कर्ष में किस क्या बोल रहा है, कुछ नदी झील, कुछ नदी झील नहीं है, कुछ नदी झील नहीं है, ये तो डेफिनेटली एक ही नहीं रहेगा, यहाँ वाला नदी तो झील नहीं हो पाएगा। उसके बाद नदी झील नहीं है, नदी झील नहीं है, पता नहीं तो मतलब कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कुछ नदी झील है, कुछ नदी झील है, या तो 1 नंबर हो जाएगा या 3 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38 का बी, या तो 1 या 3। नेक्स्ट अब आइए जीएस का कुछ क्वेश्चन है। ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार का, यह एक अग्र चट्टान है। भूमध्य रेखा किससे होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा होकर गुजरती है वेनेजुएला से होकर चल जाएगी, इथोपिया से चल जाएगी, इंडोनेशिया से चल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है, भाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर वही पूछ देगा थी तो भारतीय पूछ देगा तो फिर सी राजगोपालाचारी होंगे, ऐसे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा, सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में है। सिजदा प्रथा किसने चलवाया था, बलबन ने। कांडली महोत्सव, कांडली महोत्सव कहाँ की है, तो यह उत्तराखंड की है। काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र, जो दक्कन के पठार जो लावा से हुआ था। ऐसे तो और भी स्टेट में, लेकिन पूछेगा मुख्यतः तब जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट अरल सागर अवस्थित है, अरल सागर अवस्थित है तो यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करना, यह काम है लोकसभा के अध्यक्ष को। कोई कौन सा
वित्त विधेयक जो कि मतलब धन विधेयक होगा या फिर नहीं होगा, ये सब डिसाइड करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, अफीम युद्ध के बारे में किस, ब्रिटेन और चीन के बारे में। जब भी आएगा अफीम युद्ध, ब्रिटेन और चीन के बारे में ही सोचना है। तो ऑप्शन नंबर ए 70 का। नेक्स्ट, संविधान। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। यह तो क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत, ये सब कहाँ आता है। 73वें संविधान संशोधन है। 75 का सी। 74 में तो हो जाएगा नगर पालिका वाला, नगर निगम वाला, लेकिन 73 में होगा ग्राम पंचायत वाला। नेक्स्ट, सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए बिहार में एक विधेयक पारित किया गया था जो कि डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कहते हैं। यह जो है 1999 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसके आधार पर है। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर है। दूसरी हो जाएगा महालनोबिस। पहले हो गया हेराल्ड डोमर मॉडल हो गया, दूसरी हो गया महालनोबिस। ठीक है। अब नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति, कौन सा समिति, तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है। तापस मजूमदार समिति है जो कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है। नेक्स्ट, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के लिए 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों का अंदर बैठक बुलाया जा सकता है। कितने दिनों का अंदर बैठक बुलाया जा सकता है, 95 का हो जाएगा 4 नंबर, यानी 15 दिनों के अंदर ही बैठक बुलाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, नीचे वनीकरण के संबंध में, वनीकरण मतलब क्या होता है, वनीकरण मतलब होता है कि मतलब पेड़ पौधा लगाना। पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है, बाढ़ को रोका जा सकता है, पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण उत्पन्न बल के कारण क्या आता है, ज्वार और भाटा आता है दोनों का आकर्षण से। लेकिन क्या कर रहा है, एक ही दिशा में, यानी कि इधर भी सूर्य इधर भी, दोनों एक ही तरफ खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ज्वार आएगा। ज्वार भी कैसा आएगा, तो बढ़िया बोला जाए, बड़ा सा ज्वार, यानी कि 99 का हो जाएगा 1 बृहत ज्वार भाटा। नेक्स्ट, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का निस्तारण के लिए जरूरत है। लेकिन गैस्ट्रिन एक क्या है, जूस है, नियंत्रण नहीं करता, ये जो अमाशय से निकलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए, यहाँ क्या लिखा, दिशा को दर्शाने के लिए तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, लेकिन वही रहेगा विद्युत धारा को मापने के लिए तब आएगा एमीटर, लेकिन जैसे पूछेगा दिशा को दर्शाने के लिए तो फिर गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो यह कैसे अभिक्रिया है, जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन निर्माण करने की जो है विधि है, इसके द्वारा होता है। ये मतलब कैसी है, 126 का जो है यह एक अपघटन अभिक्रिया तो है ही, जो क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपघटित हो रहा है, यानी कि मतलब टूट रहा है, और इससे क्या हो रहा है, उष्मा शोषी, उष्मा देखिए देर है ना, तो यानी उष्मा शोषी प्रकृति की, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। नेक्स्ट, किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल क्या है, v0 है। यह एक धनात्मक नियतांक है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्यता सत्य होगा, अनिवार्यता सत्य पूछ रहा, अनिवार्यता सत्य इसमें कौन सा हो सकता, तो 121 है। तात्क्षणिक चाल क्या है, धनात्मक, यानी कि वेग उसका प्लस में, तो प्लस में तो सही हो जाएगा डी। समान समय अंतराल में समान पथ की दूरियां तय करती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस,
कोशिका के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है विलक्षण क्यों कहा जाता है, किसके कारण, तो इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, इसलिए इसको विलक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट 130 का क्या है, मेसनर प्रभाव। मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है, मेसनर प्रभाव जो हो जाएगा अतिचालकों से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँखों में प्रवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, प्रवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, यह जो हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो है सबसे आगे रहता है वही, उसके बाद पुतली। तो कॉर्निया जो है प्रकाश को प्रवेश करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता क्या करेगा, सर्वप्रथम सबसे पहले खाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो कि मतलब सबसे पहले पचेगा। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, देखिए ये तो हो गया प्रोटीन हो गया, ये हो गया वसा हो गया रुधिर प्रोटीन, तो ये क्या होगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट,